नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूपी कॉप क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। यह सच्ची घटना मुंबई की है। एक महिला अपने जेठ को फोन लगाती है और कहती है कि भैया, घर के कमरे के अंदर एक पाइपलाइन जो कि चोक कर गई है और बड़ी अजीब सी दुर्गंध आ रही है, इसको आकर सही कर दीजिए। फिर वह व्यक्ति कहता है कि मैं अभी काम पर जा रहा हूं, काम से फुर्सत होने के बाद शाम तक मैं यह काम सही कर दूंगा। वह महिला बार बार यही बात रिपीट करती है। तब वह घबरा सा जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वह यही बात कहता है कि मैं वापस आने के बाद ही काम कर पाऊंगा, आज मैं काम बहुत दिनों बाद जा रहा हूं। वह व्यक्ति, जिसका नाम अजय चौहान होता है, वह काम के सिलसिले में चौक पे खड़ा हो जाता है। चौक पर जो लेबर की मंडी होती है, वहां पर अजय चौहान खड़े खड़े कई घंटे बीत जाते हैं। उसे उस दिन वहां पर कोई काम नहीं मिलता है। वह तुरंत वापस आता है, कहता है कि चलो घर से फोन आया था, चले घर का ही काम निपटा देते हैं। अजय चौहान अपने भैया के घर, जिनका नाम विजय चौहान होता है, उनके यहाँ पहुँचता है। पूछता है अपने भाई की वाइफ से कि भैया पर कहाँ पर हैं। तो गुड़िया जवाब देती है, जिसका नाम गुड़िया उर्फ चमन दीदी होता है। गुड़िया कहती हैं कि जेठ जी, भैया काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ जिस कमरे से बदबू आ रही है। गुड़िया अपने जेठ को कमरे तक ले जाती है, बताती है कि यह यही कमरा है जहाँ से पाइपलाइन चोक कर गई है, बदबू आ रही है। और अजय चौहान को बदबू, जब वहाँ पहुँचता तो बदबू वाकई में आती रहती है। और अजय चौहान फिर वहाँ की नाप लेता है, बताता है यहाँ टाइल्स लगेगी तभी बदबू जाएगी। तो 1000 रुपये विजय चौहान की वाइफ गुड़िया अजय चौहान को दे देती है कि भैया ने आपके 1000 रुपये दिया है, आप काम निपटा दीजिए। अजय चौहान मार्केट जाता है और 3 टाइल्स लेकर आता है, 2x2 की। उन टाइल्स को वह उसी कमरे में सेट कर देता है और काम निपटाने के बाद वह घर चला जाता है। दूसरा इसी से कनेक्शन, मुंबई की कनेक्शन जौनपुर से होता है। जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जिला, वहाँ एक थाना पड़ता है जिसका नाम होता है बक्सा। और बक्सा थाना के बगल में पड़ता है अभयनंदन पट्टी, एक गांव। वहाँ का रहने वाला अखिलेश चौहान, जो कि वो भी रोजी रोटी वास्ते मुंबई में ही रहता था, नाला सुपारा में एक जगह पड़ती है बिलालपाड़ा। अखिलेश चौहान ने 1 BHK का एक फ्लैट लिया था और नियत तिथि पर उसे पैसे देने थे। समय नज़दीक आ गया था, वह परेशान हो गया था कि अब पैसे कहाँ से दूँ। और पैसे देने के लिए उसने अपने बड़े भाई विजय चौहान से भी बात कर ली थी। तो विजय चौहान ने कहा था कि हाँ बताना, मेरे पास कुछ जमा पूंजी रखी हुई है, मैं आपको दे दूंगा। अखिलेश चौहान अपने बड़े भाई विजय चौहान को फोन लगाता है, फोन स्विच ऑफ रहता है। फिर अखिलेश चौहान अपनी भाभी को फोन लगाता है, जिसका नाम गुड़िया रहता है। गुड़िया फोन उठाती है और कहती है कि हाँ बताइए। अखिलेश चौहान कहता है कि भैया कहाँ पर हैं, भैया का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, भैया से कुछ काम था। तब गुड़िया बताती है कि भैया काम के सिलसिले में वह बाहर गए हुए हैं गोरेगांव, जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात करवाती हूँ। दूसरे दिन फिर अखिलेश चौहान फोन करता है। फिर भाभी बताती कि भैया आपके कुर्ला गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात कराती हूँ। होते करते 10 दिन बीत जाता है। अब अखिलेश चौहान 11वें दिन जब फोन करता है गुड़िया को, तो गुड़िया का मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता है। अब अखिलेश चौहान परेशान हो जाता है। अखिलेश चौहान, जो उसका एक भाई मुंबई में और रहता है, जो मैं पहले बताया था आपको कि जिसने घर में टाइल्स लगाई थी, उनको फोन करता है।
कि भैया भाभी का दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, और चलते हैं उनके घर पे, पूरा माजरा समझते हैं क्या है, दोनों लोग कहाँ हैं, क्या दिक्कत है। अखिलेश चौहान, अजय चौहान नाला सुपारा आते हैं। नाला सुपारा मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, और वहीं पर एक थाना पड़ता है बेलहर पुलिस स्टेशन, और वहीं पर एक पड़ता है गड़का पारा एक जगह। वहीं पर विजय चौहान और गुड़िया का घर था। जब अखिलेश चौहान और अजय चौहान अपने भाई के घर पे पहुंचते हैं, विजय चौहान के, तो घर पे ताला लगा होता है। दोनों भाई अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते हैं तो कोई सटीक उत्तर इनको मिल नहीं पाता है। फिर ये लोग घर के सामने एक दुकान रहती है, वहां पर पहुंचते हैं। पूछते हैं, भैया क्या आपने हमारे भैया भाभी को देखा है? तो दुकानदार कहता है कि आपके भैया 10-12 दिन पहले हमारे पास आए थे एटीएम का पिन सही करवाने के लिए, और मैंने तो उनको 10-12 दिन से देखा नहीं है। हाँ, भाभी आपकी आज ही ताला लगा के यहाँ से गई हैं, और जिस दिन ताला लगा था, जिस दिन अखिलेश चौहान भी पहुंचते हैं, 19 जुलाई 2025 होती है, और जिस दिन घर में ताला उनकी भाभी लगा के निकलती हैं, उस दिन भी 19 जुलाई 2025 का ही दिन होता है। अब अखिलेश चौहान घबरा जाते हैं। अखिलेश चौहान और अजय चौहान कुछ बातचीत करते हैं आपस में कि तुम्हारी बात कब से नहीं हुई है, मेरी बात कब हुई थी, कब नहीं हुई थी। तो इसी बीच में अजय चौहान, जिसने घर में टाइल्स लगाई हुई थी, वह अपने भैया अखिलेश चौहान को बताता है कि भाभी ने 10-12 दिन पहले मुझे फ़ोन किया था कि घर में बदबू आ रही है, पाइपलाइन चौंक कर गया है, वहाँ टाइल्स लगानी है। जैसे ये दोनों भाई आपस में बात करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं इनकी बात को, मजमा लग जाता है। तो पड़ोसी इनके बताते हैं कि यहाँ से तो कोई पाइपलाइन गई ही नहीं है। अब ये दोनों लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर अखिलेश चौहान और अजय चौहान घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ताला तोड़ते हैं, और उस कमरे में पहुंचते हैं जिस कमरे में अजय चौहान ने टाइल्स लगाई थी। पूरा कमरा खंगालते हैं, कुछ नहीं मिलता है। फिर दोनों भाई प्लान करते हैं कि चलो टाइल्स तोड़ा जाए। टाइल्स को जैसे ही तोड़ते हैं, बहुत तेज बदबू आती है। अब ये लोग 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं। इसी बीच कोई पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है, और तब तक 3 टुकड़ों में एक लाश बरामद होती है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने अंडर में लेती है, विधिक प्रक्रिया करती है। फिर उस डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए या उस केस को ओपन करने के लिए कि मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, यहाँ पर जमीन के अंदर डेड बॉडी कैसे आई, 7 टीम का गठन किया जाता है। उनके भैया भाभी के मोबाइल सर्विलांस में लगाए जाते हैं, और एक दिन अचानक 22 जुलाई 2025 को गुड़िया का व्हाट्सएप ऑन होता है। पुलिस लोकेशन पे, ट्रैक पे उसके नंबर को लगाए पहले से रहती है, और पुणे में उसको 22 जुलाई 2025 को बरामद कर लेती है शाम को। गुड़िया की शादी विजय चौहान से 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया उर्फ चमन दीदी, जो कि जाफराबाद की एक जगह पड़ती है हौस, यूपी में, वहां की रहने वाली थी। जब पुलिस गुड़िया को पकड़ती है, पूछताछ करती है, तो गुड़िया बताती है कि मुझे मोनू शर्मा नाम के लड़के से प्यार हो गया था। मोनू शर्मा, जो कि बीएससी आईटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लड़का था। मोनू शर्मा गुड़िया से 8 साल छोटा था। उसके बाद
पुलिस 23 जुलाई को प्रक्रिया के अनुसार रिमांड पे लेती है, 5 दिन का रिमांड मिलता है। उसके बाद विजय चौहान का एक लड़का होता है, विजय चौहान। जब उससे पूछा जाता है, 7 साल की उम्र ही होती है, नाजुक उम्र, मासूम उम्र, तो वह बताता है कि मोनू अंकल जब पापा घर से चले जाते थे तो मोनू अंकल अक्सर घर पे आते थे, आपस में उसके इशारे के अनुसार मिलते जुलते थे। एक दिन पापा अचानक आ गए और इन लोगों को देख लिया। इसके बाद इतना ही वो लड़का बता पाता है। अब पुलिस अपने स्तर से पूरी पूछताछ करेगी कि आखिर गुड़िया ने और मोनू ने कैसे अपने पति की लाश को ठिकाने लगाया, प्यार कब हुआ था, कैसे हुआ था, मुलाकात कहाँ हुई थी, आखिर इन लोगों के मन में क्या आया था, विजय चौहान को मारने का प्लान कैसे बनाया, कब बनाया, किस वेपन से इस पे इनको मारा है। बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को बीच जल्दी ले आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।